2684 का पैसा हेडिंग दिया है, मीठे मीठे बच्चे अब इस छोटी सी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इस सब को भूल जाना है, इनसे दिल नहीं लगानी। ओम शिव बाबा अपने बच्चों अर्थात आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। बाबा की बातों को कौन सुनते हैं? जो आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं वो ही सुनते हैं, और जो देह अभिमानी स्थिति वाले बच्चे हैं अभी भी देह अभिमान में है इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद, तो बाबा की बातों को नहीं सुन सकते, क्योंकि बाबा आत्माओं से ही बात करते हैं। इसलिए अक्सर करके हर मुरली में ये बात आती है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, माना जिस्मानी स्थिति में रहने वाले बच्चों से बात नहीं करते और वो सुनते भी नहीं, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, ये है पहली पढ़ाई। राजयोग की पहली सीढ़ी क्या? अपन को आत्मा निश्चय करना है, निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है। अगर खुद को ये निश्चय नहीं कर पाया कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, तो दूसरी आत्माओं को ये नहीं समझा सकते कि बेहद का बाप आया हुआ है। बेहद अर्थात 500 करोड़ का बाप है। बेहद के बाप दो बताए हैं, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, पारलौकिक बाप, परलोक में रहने वाला परमधामवासी बाप, और दूसरा बेहद का बाप बताया है प्रजापिता। दूसरे धर्मों के लोग कहते हैं एडम आदम, हर धर्म के लोग उस आदि पुरुष को मानते हैं, जिस आदि पुरुष में वो सुप्रीम सोल पारलौकिक बाप प्रवेश करके एकाकार बनता है, प्रवृत्ति बनती है शरीर और आत्मा की। तो पहले अपन को आत्मा निश्चय करके फिर उस बेहद के बाप को समझाना है कि वो आया हुआ है। अगर ऐसे ही समझावेंगे, आत्मिक स्थिति में रहकर नहीं समझावेंगे, तो उसके आने की बात बुद्धि में किसी से बैठेगी नहीं। जैसे दुनिया वाले भक्तों की बुद्धि में बात आती है कि भगवान पहले कभी आया हुआ था, और अब उनसे कहा जाए कि आया हुआ है तो सहसा उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो जैसे उनको बुद्धि में नहीं बैठता, वैसे ही हमारी ब्राह्मणों की दुनिया। तो बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया, हम बच्चों के लिए इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। तो जो छोटा सा संसार है, उस छोटे से संसार की जो हमें रचना परमात्मा बाप बताए रहे हैं कि ये होनी है, उस संसार की संरचना में ये विशेष मुख्य पॉइंट पहले याद रखना है। क्या? कि बाप आया हुआ है, और आया हुआ भी बात बुद्धि में अपने बैठे और दूसरों को हम बिठाने योग्य बने। उसका मुख्य पॉइंट है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। देह
देह और देह के संबंधों से मुक्त आत्मा हूँ। मुक्ति वर्ष तो मना लिया सन 98, तो धारणा भी पक्की हो जानी चाहिए। इसलिए आया हुआ है, वो बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। किसको? सबको ले जाने के लिए। क्या देह और देह के 5 तत्वों को ले जाने के लिए आया है? नहीं, वो है आत्माओं का बाप। जो आत्मा बच्चे हैं, नंबरवार अपने को आत्म की स्थिति में स्थित करने वाले हैं, जिस नंबर पर अपन को आत्मा निश्चय करते हैं 100%, उसी नंबर पर उन बच्चों को वापस घर में ले जाएगा। जो अव्वल स्थिति वाले होंगे वो अव्वल में जाएंगे, बाप के बिल्कुल नजदीक होते हुए, और जो लास्ट नंबर वाले होंगे आत्मनिश्चय करने वाले, वो लास्ट में जाएंगे। तो आया वो सबको ले जाने के लिए है, छोड़ेगा किसी को नहीं। दुख के बंधन से छुड़ा करके फिर सुख के संबंध में भी ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं और कहाँ ले जाते हैं? 2 बातें बताई। एक तो दुख के बंधन से छुड़ा करके ले जाते हैं। छुड़ाना माना मुक्त करना, माना मुक्ति धाम में ले जाते। ये तो सुप्रीम सोल की बात हो गई कि मुक्ति धाम में ले जाते हैं। फिर बताया बंधन से छुड़ाकर फिर सुख के संबंध में ले जाते हैं। ऐसे ही नहीं कि आत्मा को मुक्ति का वर्षा देकर के छोड़ देते हैं। इतनी ही एवरलास्टिंग प्राप्ति नहीं है कि दुखों से बंधन से आत्मा छूट जाए, बस सब कुछ हो गया। नहीं, हर आत्मा की अंदरूनी इच्छा ये भी है कि वो सुख पाए, दुख न पाए, जीवन में भी रहे और जीवन में रहते हुए सुख समृद्धि संसार की भोगे। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा देते हैं। कौन कौन देते हैं? बाप तो 2 बेहद के बताए, तो एक देते हैं या 2 देते हैं? दोनों देते हैं कि दोनों के बिना एक का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती। आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक सुख दुख का वर्षा दे भी नहीं सकती। अच्छा, दूसरी बात, ले जाते हैं। दुख के बंधन से छुड़ाकर परमधाम आत्माओं की दुनिया में, आत्मलोक में, मुक्ति धाम में ले जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है एवरलास्टिंग वर्षे की, जीवन मुक्ति में भेज देते हैं। भेज देते हैं ये शब्द यहाँ नहीं आया। क्या आया? जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। तो ये कौन सी बात है? नहीं, तो आत्माओं का बाप, आत्माओं के बाप के लिए तो ये लागू होता है छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए कि मुक्ति धाम ले जाते हैं। फिर बताया कि सुख के संबंध में ले जाते हैं। तो बेहद आत्माओं का बाप जो सुप्रीम सोल है वो तो परमधामवासी हो जाता है। वो तो 5000 वर्ष तक फिर इस धरती पर आता ही नहीं है। तो फिर ये शब्द यहाँ क्यों आया कि सुख के संबंध में ले जाते हैं?
कौन ले जाते हैं? वो सुप्रीम सोल तो नहीं आता वापस। हाँ, वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाकर ले जाता है। जिसको आप समान बनाकर ले जाता है तो आप समान हो गया, इसलिए उसके लिए वाणी में बोल दिया इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो जिसको शिव बाबा शब्द उच्चारण किया वो दोनों मिलकर के एक आकार हो गए, सुप्रीम सोल और वो शरीरधारी बाप। वो शरीरधारी बाप ही इस सृष्टि पर जब पहले पहले उतरता है तो अपने पीछे पीछे एक श्रृंखला को लाता है, जो श्रृंखला आत्माओं की सृष्टि पर आकर के नंबरवार सुख भोगती है, जीवन मुक्ति का वर्षा पाती है। इसलिए बोला सुख के संबंध में ले जाते हैं, और यहाँ तो ले जाने और ले आने की बात ही नहीं। ये ले जाने और ले आने की बात है छोटे छोटे बच्चों के लिए जो बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं। हमें तो बाबा ने अब बता दिया है, अव्यक्तवाणी में भी बता दिया है, कोई ऊपर जाकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं करना है। कहाँ करना है? इसी सृष्टि पर हमको मुक्त स्टेज का अनुभव करना है। देह और देह के संबंधों से मुक्त हो जाए, चाहे वो देह के संबंध लोहे की जंजीर के हों और चाहे वो अलौकिक परिवार ब्राह्मण परिवार की सोने की जंजीर के संबंध हो, उनसे आत्मा अपन को पूर्ण रूप से मुक्त करे। लगाव होता है तो दुख पैदा होता है। लौकिक अलौकिक संबंधियों से अगर लगाव ही नहीं होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? वो संबंधियों की प्राप्ति हो या न हो, कोई भी प्रकार का दुख फील नहीं होगा। तो ऐसी मुक्त स्टेज का हम अनुभव यहीं करें, कहीं लाने ले जाने की बात नहीं है। हाँ, आत्मा को, मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऐसी स्टेज में ले जाने की बात है, मुक्त स्टेज में, जिसके लिए बाबा ने बोला हुआ है, पहले से ही इशारा दे दिया है कि परम धाम को तुम बच्चे इसी सृष्टि पर उतार लेंगे। तो क्या कोई सूरज चांद सितारों से परे की दुनिया में ले जाने की बात है? नहीं, इस दुनिया में रहते हुए ही हम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उस स्टेज का अनुभव करना है, मुक्त स्टेज का अनुभव करना है। नहीं, अभी समय चल रहा है, अभी वो पुरुषार्थ का बहुत लंबा टाइम नहीं है। तो ले जावेंगे मुक्ति में, और फिर कहाँ ले जावेंगे? सुख धाम, सुख की स्टेज में। तो पहले पहले जो आत्माएं मुक्त स्टेज का अनुभव करेंगी वही आत्माएं फिर बाद में जीवन मुक्ति का अनुभव भी करेंगी। शरीर में रहते हुए शरीर के सुख भोगे एवरलास्टिंग, विकारी सुख नहीं, वो सुख जो देवताएं भोगते, श्रेष्ठाचारी सुख, जिन्हें श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख कहा जाता है। जितनी ऊंची स्टेज का सुख होगा वो उतना ही एवरलास्टिंग होगा और लंबे से लंबे समय का होगा। तो देवताओं का सुख होता है 24 घंटे का, क्योंकि वो स्वेच्छाचारी थे, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने के अभ्यास से। वो अभ्यास करना अभी बाबा ने हमको सिखाया हुआ है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं कौन सी? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी होती है और भ्रष्ट से भ्रष्ट भी बन जाती है। कौन सी इंद्रियां? आंखें। आंखें सबसे जास्ती धोखा भी देती है और आंखें सबसे जास्ती
मित्र भी बनती। तो उन आँखों के जरिए वो नई दुनिया का सुख भोगना जो एवरलास्टिंग सुख है, वो बाबा अभी हमको सिखाए रहे। उसमें विशेष बात है, एक बाप दूसरा न कोई। अगर एक के साथ वो सुख भोगने की अभ्यास की रग पड़ गई तो वो अभ्यास हमको स्वर्ग के सुख भोगने में ऊंचे की ऊंची स्टेज में पहुंचाई देगा। आंख सुधर गई, आंख सिविलाई बन गई तो पुरुषार्थ पूरा हुआ, फिर कुछ भी करने की दरकार नहीं। ये है जीवन मुक्त स्टेज। तो अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है, काहे के लिए आया हुआ है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया हुआ है, सभी आत्माओं को ले जाने के लिए आया हुआ है। इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी, यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है, कोई से दिल नहीं लगानी, कोई से दिल नहीं लगानी है। यहाँ मैंने कहा इस दुनिया में, तो इस दुनिया में क्या बाप नहीं आया हुआ है? लेकिन यहाँ तो कोई शब्द आया हुआ है, कोई से दिल नहीं लगानी है, ये तो कुछ नहीं कहा। कोई से दिल नहीं लगानी, इससे साबित होता है कि बाप आया हुआ है और वो बाप भी इस दुनिया में नहीं है होते हुए भी। क्या? भले बाप इस दुनिया में आया हुआ है, लेकिन आए हुए होते हुए भी उसकी स्टेज कैसी होगी? देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, ऐसी स्टेज वाला बाप आया हुआ है। तो उसका होना न होना इस दुनिया में बराबर हो गया। इसलिए बोला कि कोई से दिल नहीं लगानी, क्योंकि उस दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उस एक बाप को छोड़ करके बाकी कुछ न कुछ लगाव वाली रहती जरूर है। एकदम सदा मुक्त स्टेज तो सिर्फ 100% सदा मुक्त स्टेज एक की ही बनती है, और बाकी सबकी नंबरवार बनती है। इसलिए बोला यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहाँ के ठीक बंधन है, जो भी बंधन है कर्मेंद्रियों के दूसरी आत्माओं के साथ, वो सब ठीक ही बंधन है, वो नीचे गिरा देंगे। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए, शरीर को कोई भी हाथ न लगाए। क्यों? बाबा की याद में रहकर तो कोई हाथ लगाए दे तो क्या हर्जा है? हर्जा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा है? हर्जा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। 100% याद में रहेगा तो कौन रहेगा 100% याद में? इसलिए बोला कि तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? संग का रंग लगेगा दुनिया। ये काजल की कोठरी है दुनिया। इस काजल की कोठरी में से कोई एक बार पसार होगा, संग के रंग में आएगा, तो कुछ न कुछ काजल की लीक लगेगी दुनिया। इसलिए बोला कि हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए,
किस ख्यालात से? छी ख्यालात से। हमारी तो वो ख्यालात ही निकल जाती है। तब सतयुग में कोई की ऐसी ख्यालात नहीं होगी कि हम छी ख्यालात से किसी को हाथ लगा दें। पवित्र बनने के सिवाय वापस घर कोई जा न सके। जब तक यहाँ के ख्यालात, यहाँ के संकल्पों की शुद्धि नहीं हुई है, तब तक कोई वापस मुक्ति धाम में, मुक्ति की स्टेज में जा नहीं सकता। अगर ऐसे ख्यालात रह गए तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। इसकी सजाएं खानी पड़ेंगी, धर्मराज बाप की सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर नहीं सुधरे तो संकल्पों में इतनी शुद्धि नहीं लाई तो इस समय सभी आत्माएं आसुरी हैं। ये दुनिया सुरों की है या आसुरों की है? पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? पतित दुनिया है। तो पतित दुनिया में सब पतित हैं। इसलिए बोला ये इस समय सभी आत्माएं आसुरी हैं। आत्माएं बोला, परमात्मा नहीं बोला। महात्माएं हो, पापात्माएं हो, कोई भी आत्माएं हो, सब पतित हैं। प्रजापिता वो भी पतित हैं। आत्माएं सब पतित हैं, आसुरी हैं, असुर हैं। असुरों को ही सुर बनाने के लिए बाप आया हुआ है। इसलिए बोला शरीर के साथ छी काम करते हैं। छी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं यहाँ गंदे ख्यालात भी छोड़ दो। यहाँ माना कहाँ? एक तो ये सारी दुनिया यहाँ, और दूसरे जो हम ब्राह्मणों के लिए स्पेशल दुनिया है। हम ब्राह्मणों का जो परिवार है वो ही हमारी दुनिया है। उसमें गंदे ख्यालात करना छोड़ दो। आत्मा को शरीर से अलग होकर के जाना है। अगर आत्मा इस शरीर के प्रक्रियाओं से अलग अनुभव नहीं कर पाई तो वापस नहीं जा सकते। ये ख्याल भी ना आए कि मुझे भाई से बहन होकर के इकट्ठा बैठना है, क्योंकि भाई बहन के ख्यालात में भी कुछ न कुछ लेप सेप लग सकता है। इसलिए क्या समझना है? आत्मा आत्मा, भाई भाई। आत्मा को शरीर से अलग होकर के घर जाना है। ये तो बहुत ही चीखी गंदी दुनिया है। इसमें तो अब हमको रहना ही नहीं है। अगर इस गंदी दुनिया के ख्यालात के बीच में हमने रहने का संकल्प मात्र भी किया कि यहाँ रहें, कुछ और रहें, थोड़े दिन और ये दुनिया चले, तो क्या होगा? आस लग गई तो इसमें अब हमें रहना ही नहीं है। कोई को भी देखने की दिल नहीं होती है। बाबा भी क्या कहते हैं? इस गंदी दुनिया में आकर, गंदे तन में आकर मजबूरी में छी आत्माओं को देखना पड़ता है। बंदरों को देखना पड़ता है। पड़ता है मन बाबा की तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि अगर इनको देखेंगे भी नहीं तो इनके ऊपर संग का रंग लगने की फिर कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो कोई को भी देखने की दिल नहीं हो,
अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझो, पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। क्या देहधारी माना? देहधारी की डिफिनीशन क्या है? देहधारी तो सुप्रीम सोल भी है, उसने भी देह धारण की हुई है। देहधारी महात्माएं जो कहे जाते हैं वो भी है। बाबा की परिभाषा में छोटे बच्चे महात्माएं हैं जिनमें कोई विकार नहीं होते, वो भी देहधारी है। तो देहधारी का अर्थ वो नहीं है जो बेसिक नॉलेज में छोटे छोटे बच्चों को समझ में आता था या सिखाया जाता था। देहधारी का अर्थ क्या है? देह को बुद्धि से धारण करने वाला। अगर मन बुद्धि रूपी आत्मा देह में नहीं धरी हुई है तो देहधारी नहीं है। और देह में आसक्त है, चाहे अपनी देह में और चाहे पराई देह में, तो वो देहधारी है। तो इस सृष्टि पर तो और कोई ऐसा है नहीं, एक सुप्रीम सोल ही है जो पहले पहले आकर के इस सृष्टि पर ऐसा पार्ट बजाता है। कैसा कि देह में रहे, देहधारियों के संग भी रहे और संग में रहते हुए भी उसके ऊपर संग का रंग न लगे, इसलिए उसका नाम क्या दिया जाता है भक्ति मार्ग में? इसके लिए एक विशेष नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? और किसी के लिए नहीं कहेंगे। सदाशिव उसका विशेष टाइटल है, सदाशिव। सदा माना कोई ऐसा टाइम नहीं है पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का जो वो शिव की स्टेज से नीचे गिरे या दुखों के बंधन में लाने वाला साबित हो जाए। हर प्रकार से, हर समय में, हर व्यक्ति के संग वो सदैव ही कल्याणकारी साबित होगा और आत्माएं सदैव कल्याणकारी साबित नहीं हो सकती, इसलिए उसको कहा जाता है सदाशिव। तो बोला देहधारियों से बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है। अक्सर करके स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखते हैं तो उसमें भाव क्या होता है? स्त्री पुरुष की दृष्टि से देखा तो भाव जरूर बदल जाता है, बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग होना ही नहीं चाहते। अब तो अपन को आत्मा भाई भाई समझना है, गंदे ख्यालात भी नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं अभी ये दुनिया वैश्यालय है। क्या क्या है? वैश्यालय है। वैश्यालय, ये दुनिया वैश्यालय है। वैश्यालय की क्या डिफिनेशन? वैश्यालय किसे कहा जाता है? आलय माना, आलय माना घर। किसका घर? वैश्या का घर। वैश्या के घर में किसका कंट्रोल होता है? वैश्या के घर में किसका कंट्रोल होता है? रिजल्ट निकलता है वो विष का रिजल्ट निकलता है, अमृत नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? विष, घातक विष निकलेगा जो आत्मा का सत्यानाश कर देगा। तो ये दुनिया है वैश्यालय। कब से बनी वैश्यालय? वैश्यालय कब से बनी? द्वार दो और वो बन गई वैश्यालय। एक से
तो सतयुग और त्रेता में स्त्री पुरुष का जो संबंध होता था, भले सेक्स इंद्रियों के साथ होता था, लेकिन राधा की दृष्टि सिर्फ कृष्ण में डूबती थी और कृष्ण की दृष्टि सिर्फ राधा में डूबती थी। दो नहीं थे और कोई दूसरा नहीं था। इसलिए वो स्वर्ग था, शिवालय था। वो किस लिए शिवालय था? क्या वहाँ शिव होता है? वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव वहाँ होता है क्या? वहाँ होता भी नहीं तो भी शिवालय है। क्यों शिवालय है? क्योंकि आप समान बनाया हुआ जो आत्मा है वो वहाँ भी मौजूद होती तो है, लेकिन उसका संग किसी दूसरे के साथ नहीं होता है। 21 जन्म सदा एक के साथ मिलता है, इसलिए वो शिवालय है। और द्वापर से द्वैत शुरू हो जाता है। दो की दुनिया शुरू हो जाती है, 2 से 4, 4 से 8, वो मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। विषयपने का, विचार का, अभिचार, उससे वो वैश्यालय कहा जाता है। किसका घर, किसका आलय? वैश्या का आलय। वैश्या को कितनों की चिरौरी करनी पड़ती है? एक को मानना पड़ेगा या 2-4 को मानना पड़ेगा? 10, 20, 100, 50 को भी मानना पड़ेगा? किसकी मान्यता करनी पड़ेगी? एक की। वैश्यालय में क्या एक की मान्यता होती है? नहीं, उसको 20 की चिरौरी करनी पड़ेगी, मान्यता देनी पड़ेगी, तो उसको कहा जाता है वैश्यालय। और उसके अपोजिट में शिवालय जो यादगार बनी हुई है आज भी भारतवर्ष में, विशेष यादगारें बनी हुई है, ऐसे तो सारी दुनिया में है। वहाँ क्या विशेषता है? वहाँ चारों तरफ जितनी भी मूर्तियाँ बैठी हुई हैं, वो किसकी तरफ टकटकी लगाए हुए बैठी है? एक बाप दूसरा न कोई। अगर ऐसी स्थिति वाला घर है, ऐसी स्थिति वाला आलय है, तो उसे क्या कहा जाएगा? शिवालय। तो ये दुनिया अभी क्या है? अभी ये दुनिया क्या है? शिवालय है या वैश्यालय है? अभी ये दुनिया वैश्यालय। वैश्यालय माने जितनी भी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों में से अभी एक भी स्त्री ऐसी नहीं है जिसके ऊपर विषय दृष्टि दुर्योधन दुशासनों की न पड़ती हो, अथवा जिसकी दृष्टि एक में की डूबी हुई हो, किसी दूसरे में डूबी हुई न हो। माना या तो ये दुनिया शिवालय है या तो ये दुनिया वैश्यालय। पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं होता और पावन दुनिया में कोई भी पतित नहीं होता। तो अब ये दुनिया वैश्यालय है, जिसे खाते रहते हैं। चलो स्थूल इंद्रियों से न भी कोई खाते हो, लेकिन आंखें जरूर कुछ न कुछ धोखा दे देती। तो आंखों से भी अगर 2 का संग किया तो भी क्या कहा जाएगा? या 2 के संग की किसी दूसरे के संग की इच्छा हुई तो उसे भी क्या कहा जाएगा? उसे भी वैश्यालय कहा जाएगा। जिसे खाते ही रहते हैं। ये जहर कोई खाने की चीज नहीं है, जहर खाने की चीज नहीं है। अरे देवताओं ने भी जहर खाया था, पिया था। तो जब देवताओं ने भी जहर पिया था तो हम क्यों नहीं पी सकते? देवताओं में किसी देवता का है कोई गायन? बड़े से बड़े देवता का गायन है, तो हम उसको फॉलो क्यों नहीं करें? नहीं, हम बच्चों के लिए प्रतिबंध ये है कि ब्राह्मण बच्चा वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को माने। बाबा ने हमको क्या डायरेक्शन दिया है? जो भी डायरेक्शन बाबा ने दिया होगा
वो कुछ न कुछ विषय को सोच समझ के ही दिया होगा, कोई हमारे कल्याण के लिए दिया होगा। क्या डायरेक्शन दिया है कि तुम बच्चों को शंकर को पालो, नहीं करना है। अभी भी भक्ति मार्ग में ये रस्म चली आती है कि मंदिर में चढ़ाया हुआ जो नैवेद्य है वो कोई दूसरा नहीं खा सकता। कहते हैं अगर कोई खाता है तो उसके ऊपर महापाप लग जाता है, क्योंकि शिव के अर्पण हो गया, वो विषैला बन चुका, उसको स्वीकार नहीं करना। तो ये कोई खाने की चीज नहीं है। इससे तो तुमने आदि मध्यम तो दुख को पाया है। इससे विष माना पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन से जो भी सुख निकला उससे क्या हुआ रिजल्ट, उससे रिजल्ट क्या निकलेगा, और ही दुख की दुनिया बनती चली जाएगी, राव रव नरक में अंततः गिर जाएगी। बात बहुत ही नफरत दिलाते हैं, किससे, विषय वासना की दुनिया। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, कौन से स्टीमर पर बैठे हो हैं? एक स्टीमर है जो भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है, पंजाब में सिखों में प्रसिद्ध है और हिंदुओं में भी प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं उसको, नानक चाप जहाज। चाप माना ये शरीर जिसे पुरुषार्थ किया जाता है, इसका आधार ले लो, उस चाप का, उस जहाज का, उस बेड़े का आधार ले लो, और किसी का आधार लेना ठीक नहीं है, नहीं तो डूब जाएंगे। काय में विषय वासना की दुनिया में डूब जाएंगे, विषय सागर में डूब जाएंगे। ये एक ही जहाज, एक ही चाप ऐसा है जो विषय वासनाओं की दुनिया से पार ले जाएगा। शंकर चाप जहाज यही करें पार नर पूरी सकल संसार, ऐसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं शास्त्रों में। तो अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। कहाँ जा रहे हैं? बाप के पास। अरे स्टीमर क्या है? स्टीमर क्या है? शरीर। शरीर किसका? नानक चाप, सदगुरु का शरीर। सदगुरु का शरीर वो चाप है, वो बेड़ा है, नवैया है, और हम उसमें बिठैया है। और खिलैया कौन हुआ? जिसका स्टीमर है वही खिलैया है। तो अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, आत्मा समझती हम जा रहे हैं बाप के पास। स्टीमर में ही बैठे हुए हैं तो बाप के पास जा रहे हैं। स्टीमर में बाप के पास बैठे हुए नहीं है क्या है? अरे जब स्टीमर में ही बैठे तो बाप के पास नहीं बैठे? नहीं, बैठे तो हैं, वो चाप है, लेकिन वास्तव में उसमें भी एक अव्यक्त स्टेज की एक सोल स्पेशल है, जिसे कहते हैं सुप्रीम सोल। उस सुप्रीम सोल की उस स्टेज तक हमको पहुंचना है जो सदा मुक्त है। प्रजापिता की सोल को सदा मुक्त नहीं कहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि वो सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है तो जल्दी ही उसकी वो स्थिति बन जाती है। ऐसे नहीं कि उसकी आत्मा को लेप छेप नहीं लगता है, लेप छेप तो लगता है, लेकिन दूसरी आत्माओं में परमात्मा सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं करता है और उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। इसलिए संग के रंग से वो स्थिति को धो दिया जाता है। इसलिए बोला अभी तुम जा रहे हो बाप के पास, माना सुप्रीम सोल बाप की
समीप की स्थिति पर जा रही है। इस सारी पुरानी दुनिया से तुम्हारा वैराग है। वैराग, राग मन लगाओ क्या है, और वैराग मन विपरीत राग। राग के विपरीत जो स्थिति है वैराग। इस तीसरी दुनिया, नई दुनिया, नरक की दुनिया में अभी हमको नहीं रहना है। नहीं रहना है, नहीं रहना तो क्या सुसाइड कर ले? अरे सुसाइड तो वो करे जो दे अभिमानी हो। सुसाइड करने की बात किसकी बुद्धि में आएगी? हम आत्मा बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए या देह अभिमानियों की बुद्धि में आनी चाहिए? जो देह अभिमानी अपनों को समझते होंगे वो देह को नष्ट करेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि आत्मा तो कभी नष्ट होती नहीं है। तो देह को नष्ट करने वाली बात नहीं है। बाबा ने हमको कैसा मरना सिखाया है? जीते जी मरना। जीते जी मरना माना कि हम इस दुनिया में जिए भी और जीते हुए इन कर्मेंद्रियों से इस दुनिया के रसों को हम अनुभव भी करें, बेकायदे नहीं, कायदे अनुसार। क्या इस दुनिया के रसों का अनुभव भी करें कायदे अनुसार, जो ईश्वरीय कायदे हैं, जो समाज के कायदे हैं उसके अनुसार। और फिर अनुभव करते हुए विशेष बात, किस बात का ध्यान रखें? हैं? हाँ, उसमें लगाव नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या। क्योंकि कर्म के बगैर तो कोई सृष्टि पर इस पतित दुनिया में रह नहीं सकता है। तो इस सीधी नरक की वैश्यालय दुनिया में हमको रहना ही नहीं है, तो फिर विश्व के लिए गंदे ख्यालात आते रहना ये बहुत खराब बात है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्या अगर वो गंदे ख्यालात जितने जास्ती अंत तक आते रहेंगे, आखिरी रिजल्ट निकलने तक, टू लेट का बोर्ड लगने तक, तो क्या होगा? पद भ्रष्ट। माना हमारी माला का मणका माला में जो आत्मा का मणका है वो नीचे गिरता जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाता जाएगा, नीचे भी गिरेगा और लेफ्ट में भी जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको बुलबुल दुनिया में ले जाता हूँ, सुखधाम में ले जाने के लिए आया हूँ। मैं तुमको इस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाने के लिए आऊंगा, ले जाऊंगा। इस वैश्यालय से निकाल कर कहाँ ले जाऊंगा? शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाता है, ये बेहद शक्ति का चक्र कैसे फिरता है वो तो बुद्धि में है। शक्ति चक्र को जानने से अर्थात सुदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। अभी टाइम क्या है? अभी देहधारियों से तोड़ने का टाइम चल रहा है, तोड़ने का पुरुषार्थ करने का टाइम चल रहा है, या जोड़ने का पुरुषार्थ करने का टाइम चल रहा है। कर्मेंद्रियों से संबंध जोड़ने का समय चल रहा है, नए नए संबंध जोड़ते जाएं वो टाइम चल रहा है, या बंधनों को उन संबंधों को तोड़ना है वो टाइम चल रहा है। फायदा किसमें है और नुकसान किसमें है? एक के साथ जोड़ने में फायदा ही फायदा है, और उसके अलावा और दूसरों के साथ जोड़ने में नुकसान ही नुकसान। तो समय देखना चाहिए, समय कौन सा चल रहा है। अभी सबसे जास्ती वैल्यू किस चीज की है? तन की वैल्यू उतनी नहीं है, अभी धन की वैल्यू उतनी नहीं है, संबंधियों की भी वैल्यू उतनी नहीं है,
संपर्कियों की भी उतनी वैल्यू नहीं है। सबसे ज्यादा वैल्यू अब टाइम की है, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी की भी थोड़ी रही। जो बात बोली है वो टाइम अब आ चुका। सूर्योदय होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, बेड़ा उठने वाला है, और ऐसे टाइम पर कोई गफलत कर जाए तो रिजल्ट क्या होगा? बेटा गलत हो जाएगा अपनी आत्मा का। इसलिए कोई भी देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई के देह के संबंध याद ना आए, ये दुनिया ही दुख की है। अगर आप किसी से संबंध जोड़ा तो रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? दुख। अभी हम संबंध जोड़ रहे हैं, अगर मान लो तो जोड़ तो इसलिए रहे हैं कि हमको सुख मिले। ये भी जानते हैं कि अल्पकाल के सुख मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट ये आई है कि सुख कुछ भी नहीं मिलेगा। और रिजल्ट में क्या मिलेगा? उस आत्मा से दुख जाति मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। अपना इस दुनिया में अगर हम किसी को मानते हैं मेरा है मेरा है, तो मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। सब धोखा देने वाले हैं। अभी भले कोई आत्माओं को इस बात की अनुभूति न हो रही हो, लेकिन अभी जल्दी ही ऐसा टाइम आने वाला है, ऐसा भीषण समय आने वाला है कि कोई किसी का नहीं रहेगा। ये लास्ट की बात बताई या और किसी टाइम की बात बताई? लास्ट टाइम की, आज की बात नहीं है। आज में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंत में होगा तो आज में जरूर सैंपल के रूप में थोड़ा सा दिखाई दिया होगा। क्या हुआ था? हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था और कराची में जब ट्रांसफर हुआ था, कहाँ से कहाँ? सिंध हैदराबाद से कराची में जिन बाबा के बच्चों का ट्रांसफर हुआ था, तो उस समय स्थिति क्या थी? ट्रेन की ट्रेन काट डाली गई थी, खून की नदियां बह रही थी, बीवी बाल बच्चों को संभालने की किसी को ध्यान था ही नहीं। सब अपने अपने में लगे हुए थे, जिसको जहाँ सर छुपाने की जगह मिली भाग खड़ा हुआ। तो आज में हुआ है तो अंत में भी होगा। सबका एक ही सहारा रह जाएगा और सब सहारे टूट जाएंगे। तो आप पक्का कर लेना चाहिए कि सब दुख देने वाले हैं। माना आत्माएं आत्माओं को सुख नहीं दे सकती। एक सुखदाता बाप ही सृष्टि पर है, आया हुआ है, जो सबको सुख देने के लिए आया हुआ है। बाप डरती दुनिया से सबको ले जाते, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना। क्या कहाँ लगाना है बुद्धि योग? है अपने घर से, अपने बाप से नहीं है? बाप से भी लगाना है, घर से भी लगाना है, स्वर्ग से भी लगाना है, मुक्ति धाम से भी लगाना है। अरे एक से बुद्धि योग लगाना है या ढेरों से बुद्धि योग लगाना है? हाँ, वो जो एक है वो शरीर ही उसका जैसे धाम है। किसका? सुप्रीम सोल का। वो धाम भी हो गया और वो सुख धाम भी हो गया। ऐसे नहीं कि मुक्ति धाम ही है, क्या है? सुख धाम भी है। माना उसमें सत्य संकल्प ही चलने हैं, दुष्ट संकल्प नहीं चलने हैं। विश्व का बाप है, तो जो बाप होता है वो कभी अपने बच्चों, कोई भी बच्चों के लिए अकल्याणकारी होता है क्या? नहीं। कैसा भी खराब से खराब बच्चा हो, उसके लिए भी बाप टीचर सदगुरु की कभी बुद्धि ऐसी नहीं चलती है कि ये हमसे नीचे रह जाए। कैसा हो जाए? हमसे भी ऊपर जाए। माँ बाप होते हैं, घर में आग लगती है तो जो माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं? खुद जल जाते हैं, लेकिन अपने छोटे बच्चों को बचा लेते हैं। सारी दुनिया डूब रही है विषय सागर में, माँ बाप क्या करते हैं? ये बेहद के माँ बाप कोई ऐसे वैसे नहीं है। इनके ऊपर उंगली उठाना ये बहुत बड़ी गलती होगी।
इनका पार्ट विशेष पार्ट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट होते हैं। तो डूबे हुए बच्चों को उठाने के लिए अगर डुबकी लगानी पड़ती है तारू को, तो दृष्टि गलत नहीं होनी चाहिए। बाप खुद नीचे जाता है और उठने वाले को ऊपर ले जाता है, खुद वजन सहन करेगा, आधार बनेगा और उसको ऊंचा ले जाने की कोशिश करेगा। तो वो पार्ट तो एक तुरिया पार्ट है, उसको फॉलो भी नहीं करना है और उसके प्रति उंगली भी नहीं उठानी है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि जो बाप आया हुआ है उसको पते तो समझना, ये महापापी आत्मा का काम है, महापापियों की लिस्ट में आ जाएंगे, मन का नीचे उतर जाएगा। तो बाप डर्टी दुनिया से तुम सबको ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना ही नहीं है, इसलिए नहीं रहना है क्योंकि अब ये दुनिया धोखेबाजों की हो चुकी है, तो दुनिया से कुछ प्राप्ति अब होने वाली नहीं है। ये छी शरीर छूट जाए तो अच्छा है, अपने आप छूट जाए, ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। छूट जाए माना क्या? यह संकल्प करना ये अच्छी बात है क्या? जो काम करना खराब बता दिया, सुसाइड करना खराब बात है, तो ये संकल्प करना अच्छी बात है क्या? ये छी शरीर छूट जाए, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, ये मन बुद्धि रूपी आत्मा का जो लगाव लगा हुआ है आत्मा में, तो शरीर में, वो शरीर से ममत्व छूट जाए। हमारी आत्मा सदा काल के लिए शरीर को अलग और आत्मा अलग महसूस अपने को करे, तो ये शरीर छूट जाए। ये तो पुरानी जूती है क्या? तो जो जूतियाँ फट जाती हैं, टूट जाती हैं रिपेयर करते करते, और फिर उनमें रिपेयर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तो उनमें बुद्धियोग लगा रहता है क्या? लगा रहता है? नहीं, जानते हैं तो ये जूती तो छोड़नी है और नई जूती लेनी है। तो पुरानी जूती है, बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। इस जूती से भी लगा तो छूटेगा। क्या तरीका बताया? बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा, नहीं तो इससे लगाव छूटने वाला नहीं है। 63 जन्मों का लगाव है। कितने जन्मों का लगाव? 63 जन्मों का लगाव। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई भी दूसरी चीज याद न रहे। क्यों? अंतकाल याद न रहे और अभी याद रहे तो अच्छा है, है? हाँ, अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि अंत समय जब आवे तो एक बाप के सिवा और कोई भी दूसरी चीज याद न रहा आवे, क्योंकि अंत समय में ये सब बिल्कुल पक्का साबित हो जाएगा कि दूसरे जितने भी हैं पर वो सब दुखदायी और धोखेबाज साबित हो जाएंगे। इसलिए अंत काल में बाप के सिवा और कोई भी याद न पड़े। कोई कहे ये तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, ये दीदी है, ये दादा है, ये तो बहुत महान पुरुषार्थी है, इनमें बुद्धि का लगाव लगा रहे तो चलना चाहिए। लेकिन नहीं, अंत में स्थिति ये आवेगी कि एक बाप दूसरा न कोई, ये सब प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ जाना है। शरीर गया तो सब कुछ गया, शरीर छोड़ जाना है। जब आखिरी विनाश होगा
एटमिक विस्फोट होंगे सारी दुनिया में, तो आत्मा इस शरीर में रहेगी क्या? इस शरीर को भी छोड़ जाएगी, इस शरीर को भी आत्मा प्रैक्टिकल छोड़ जाएगी। तो जब हमें मालूम है कि अंत में ये स्टेज आनी है सबकी, तो पहले से ही हम ऐसी प्रैक्टिस क्यों न कर लें कि शरीर में रहते हुए भी जैसे हम शरीर से डिटैच से अपने को अनुभव करें। जो ऐसा अनुभव कर लेंगे पहले से, उन्हीं की कंचन काया होगी। वो अंत समय में इस शक्ति का वो नजारा देखेंगे जो भयंकर से भयंकरतम होगा दुनिया वालों के लिए, और हम उसमें प्रसन्न रहेंगे। दुनिया वाले हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे और हम सुख में ही स्टेज में अपना शरीर छोड़ेंगे, तो अंत मते तो गति हो जाएगी। जितनी ऊंची स्टेज में हम शरीर छोड़ेंगे, सत संकल्पों में शरीर छोड़ेंगे, सत स्थिति में शरीर छोड़ेंगे, उतनी ही ऊंची स्थिति भी नई दुनिया में हम वापस परमधाम से आत्मा इस शरीर में वापस आएंगे। तो बताया शरीर गया तो सब कुछ गया। सब कुछ गया माना जो भी इस दुनिया का जो कुछ भी है लगाव वाली चीज जिससे हमारा अनिष्ट होता है, वो सब चला जाएगा। देह सहित जो कुछ भी है उसे त्यागना, बुद्धि योग। तुम जो मेरा मेरा कहते हो ये सब भूल जाना है। भूलना क्या है? जिसे मेरा कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। इसी की दुनिया को आग लगनी है, इसलिए उनसे अब दिल नहीं लगानी। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। एक तरफ कहते हैं दिल नहीं लगानी है, दिल नहीं लगानी है, और दूसरी तरफ लालच दे रहे हैं। कहाँ का? नई दुनिया का, जो अभी है ही नहीं। तो जो चीज है नहीं उसका लालच दे रहे हैं, और जो है तो उसे बुद्धि उतरवाए रहे हैं। क्यों? जो सहज मिले जो दूध सम, ये तो नियम है। जो सहज मिल जाए वो दूध होना चाहिए। खींच के मिले तो वो दूध तो नहीं हुआ। तो जो नई दुनिया है ही नहीं, उसके लिए कहते हैं कि उस तरफ बुद्धि लगाओ। और जो सामने खड़ा हुआ है सुख देने वाला, देह या देह का संबंधी या देह का पदार्थ, उसको कहते हैं इससे ममत्व न लगाओ। कोई चीज स्वतः ही हमको मिल रही है तो वो ले लेनी चाहिए।